जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। मैं राजेश कुमार आप सभी को एक नए टॉपिक की ओर लेकर चल रहे हैं, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन, ये जो नाम सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने भी बहुत अच्छी तरीका से प्रोटीन के बारे में नाम सुना होगा। आज हम लोग प्रोटीन के बारे में कंटेंट करने वाले हैं। ये प्रोटीन का बात बताएं तो प्रोटीन के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद आपको ही पता होगा। प्रोटीन का यदि बात बताएं तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है या प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब बात आती है एमिनो एसिड क्या होते हैं, तो एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्डिंग से होती है। मतलब कि आपस में चारों मिलकर के एमिनो एसिड बनाते हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब बात आती है कि आपको जानकर हैरानी होगा कि हम ह्यूमन का बात बताएं तो मनुष्यों के अंदर 300 से ज्यादा प्रकार के एमिनो एसिड पाई जाती है। इन 300 से ज्यादा प्रकार के एमिनो एसिड में से मात्र ऐसे 20 ही एमिनो एसिड हैं जो मिलकर के किसका निर्माण करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। अब प्रोटीन जो आप नाम सुन रहे हैं, ये प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करती है। ऐसे बोल दिया जाए तो जितने भी कार्य होती है, कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है इनका। यहाँ तक कि बालों से लेकर के नाखून, नाखून से मिलकर बॉडी के सभी ऑर्गन्स का बात बताएं तो सभी ऑर्गन्स में महत्वपूर्ण हिस्सा निभाती है। जैसे आपको एक बातें पता होगा कि हमारी जो कोशिका होती है, मतलब कि हम जीवों का बात बताएं तो हम जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। एक कोशिका के अंदर बात बताएं तो एक कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है और वह लगभग 10 से लेकर के 15% तक केवल और केवल प्रोटीन होती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, खनिज लवण बहुत सारे कुछ पाए जाते हैं, बट सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। कितना मात्रा होता है, तो अभी मैंने आपको बताया लगभग 10 से 15%, यानी एक कोशिका के अंदर इतना ज्यादा मात्रा है। तो कहीं कहीं ना आप सोचिए, इसके बारे में समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होगी। समझ में आई बात है क्या। ये प्रोटीन, यदि प्रोटीन हमारे बॉडी में कम हो जाए तो न जाने कितने तरह के नुकसान हो सकते हैं। जबकि प्रोटीन हमारे बॉडी में बना रहे तो हम बहुत अच्छी तरीका से काम कर पाते, सभी वर्कों को कर पाते हैं। लेकिन यही बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बहुत सारे लक्षण होते हैं। आज हम लोग उन लक्षण के बारे में जानेंगे और आखिर प्रोटीन की कमी से कौन कौन रोग होते हैं, उन सभी रोगों के बारे में जानेंगे। इनका निवारण जानेंगे कि आखिर कौन कौन से भोजन में कितना परसेंट प्रोटीन मिलता है, हमें कैसे भोजन करने चाहिए ताकि प्रोटीन का निवारण हो सके, क्योंकि यह प्रोटीन हमारे बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप सुने होंगे कि हम लोग अक्सर काम करते हैं तो हमें प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। मतलब प्रोटीन हमारे बॉडी का बहुत ज्यादा अहम हिस्सा निभाती है। तो ध्यान दीजिएगा, एक लिस्ट आपके सामने मैं ओपन करता हूँ, उस बातों को समझिएगा कि आखिर प्रोटीन का जो कमी हो जाता है हमारे बॉडी में तो हमें क्या क्या लक्षण होते हैं जो हम पता कर सकते हैं कि आज हमारे अंदर क्या है, तो प्रोटीन की कमी हुई है। ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपके सामने वो प्रोटीन का चार्ट, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें ये दर्शाते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन की कमी से होने वाले लक्षण, कहीं ना कहीं प्रोटीन का कमी हो जाएगा तो बॉडी में क्या होती है, शरीर में वृद्धि होती है क्या, तो रुक जाती है। वृद्धि का क्या हो जाता है, रुक जाना। जैसे कि बच्चों की लंबाई और वजन में कम हो जाना। कई बच्चे लोग क्या होते हैं कि कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषण का मतलब स्टार्टिंग समय में जब उनका जन्म होता है तो उस समय बहुत ज्यादा उन्हें पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, बट उस समय उतना ज्यादा पौष्टिक आहार न मिल जाने की वजह से उनकी कहीं ना कहीं वृद्धि रुक जाती है, उनका हाइट कम हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह प्रोटीन का सबसे बड़ा क्या है, एक लक्षण है। अगले लक्षण का बात बताएं तो मांसपेशियों में कमजोरी आ जाना। कभी कभी क्या होती है कि आपके मांसपेशियों में भी कमजोरी आ जाती है, तो उस समय समझिएगा कि आपके अंदर कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी है। समझिएगा ध्यान से। अगली बात बताएं तो बार बार बीमारी हो जाना। जैसे कि क्या होती है ना कि कई इंसान में ऐसी होती है प्रोटीन की कमी की वजह से बार बार वो बीमार पड़ जाते हैं। जैसे कि एक बीमार ठीक नहीं हुआ कि दूसरा का बीमार आकर के हो जाता है। मतलब कि एक बीमारी से निपटारा नहीं पाना कि दूसरा बीमारी में उलझ जाना। समझ में आया बात क्या। तो बार बार बीमार होना मतलब कि यह बताया जा रहा है कि प्रोटीन की कमी है। समझ में आया बात क्या। नहीं, अब आगे चला जाए तो थकान, कमजोरी और सुस्ती। मतलब कि थकान भी हो, कमजोरी भी हो, सुस्ती भी हो, तो समझिएगा कि उस समय भी क्या है, प्रोटीन का हमारे बॉडी में कमी है। बालों का झड़ना, बेजान हो जाना। बेजान का मतलब क्या होता है कि एजा आपके बॉडी में सहबल ही नहीं लगना, एजा काम ही नहीं करना। जैसे कुछ काम करे तो काम में मन ही नहीं लगना। समझ में आया। बेजान मतलब कि ऐसा लगना जान तो है लेकिन कुछ ऐसा पता ही नहीं चल रहा कि जान भी है हमें। समझ में आई बात है क्या। और बाकी बालों का झड़ना तो आप जान ही रहे हैं। समझ में आया बात। अगला, त्वचा का रूखा पड़ जाना, बेजान। अभी मैंने आपको बताया
फीका पड़ जाना, फीका का मतलब होता है सूखा पड़ जाना, समझ में आई बात है। अगला, भूख कम लगना, पाचन कमजोरी, मतलब पाचन की कमजोरी और भूख कम लगना। जैसे कि कभी कभी क्या होती है कि अभी मतलब कभी सुने होंगे कि भूख कम लग रही है, तो भूख कम लगने का वजह भी है कि बॉडी में क्या है, प्रोटीन की कमी हो गई है, या तो पाचन की कमजोरी होगी, मतलब कि भोजन तो ले रहे हैं बट भोजन का सही प्रकार से पाचन नहीं हो पा रहा, तो वह होता है पाचन की कमजोरी आ जाना। साथ में बात बताएं तो घाव को देर देर से भरना। घाव को देर से भरना मतलब कि क्या होते हैं कि आपको यदि कभी कट छट जाए तो वह कट छट जाने के बाद जल्दी ठीक नहीं होते, तो जल्दी नहीं ठीक होने का मतलब कि कहीं ना कहीं आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी। समझ में आया बात क्या? ध्यान दीजिएगा, ये तो लक्षण है केवल कि आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है, लेकिन प्रोटीन की कमी की वजह से कौन कौन रोग हो सकते हैं, उन रोगों को समझिएगा ध्यान से। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, सबसे पहला रोग है क्वासियोरकर, मतलब अजीब नाम है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों में पेट का फूलना, सूजन आ जाना, बालों का रंग उड़ जाना, त्वचा पर दाने तथा कमजोरी हो जाना, सबसे पहली बीमारी होती है प्रोटीन की वजह से, ठीक है। दूसरा बीमारी का नाम बताएं तो मैरासमस। मैरासमस में क्या होते हैं कि शरीर बहुत दुबला पतला हो जाते हैं, हड्डियों का दिखना, जैसे कि बॉडी में क्या होती है कि हड्डियां दिखने लगती है, इस समय भी क्या होती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, ठीक है। बात बताएं तो अत्यधिक कमजोरी, अत्यधिक कमजोरी का मतलब ज्यादा कमजोर हो जाना, सहबल ही नहीं लगना, समझ में आई बात है। और बात बताएं तो विकास का रुक जाना, विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट है, वृद्धि होना रुक जाना, जैसे कि जितना बॉडी का जैसे पहले जितना बॉडी है उतना ही रह जाना, ऐसे उसमें वृद्धि नहीं होना। ऐसे तो बॉडी में वृद्धि होनी चाहिए बट वृद्धि का रुक जाना भी है कहीं ना कहीं प्रोटीन से संबंधित है, समझ में आई बात है। और तीसरा जो होती है एनीमिया, एनीमिया का मतलब खून की कमी। आप सुने होंगे कि खून की कमी की वजह से कौन सा रोग होती है, तो एनीमिया। एनीमिया मुख्य रूप से बात बताए तो आरबीसी की कमी से होती है। आरबीसी क्या होती है, तो बात बताया जाए तो रक्त में 3 प्रकार की कोशिका होती है, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है आरबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स, ठीक है। उसमें से आरबीसी क्या होती है, उनकी जब कमी हो जाती है तो रक्त में एक बीमारी होती है एनीमिया। अब एनीमिया एक बीमारी है जिसमें क्या होती है, हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, थकान आना, चक्कर आना, कमजोरी, ध्यान न लगना। ध्यान न लगना मतलब कि आप कोई काम करें तो उस कामों में अच्छी तरह से आप ध्यान न देते हो, तो उस समय भी कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी है, समझ में आई बात है क्या? ध्यान दीजिएगा, ये सब बातें आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आप चाहें तो इन बातों को लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा अगली बातें कि आखिर ऐसा क्या क्या बात है कि आखिर हम प्रोटीन की कमी हमारे बॉडी में ना हो, तो इसके लिए हम कौन कौन से भोजन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी को भोजन को प्रयोग करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, उन बातों को भी हम लोग आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन के मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत का मतलब किन किन से प्रोटीन मिलते हैं और हमें प्रोटीन की कौन से भोजन से कितना मिलता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी बातें आपके लिए लिख करके मैं लाया हूं। पहला चना, जानते हैं चना, चना तो आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। चना में कितने प्रोटीन मिलती है, तो 19 ग्राम। मसूर दाल में कितने, तो 25 ग्राम। मूंग दाल में कितने, 24 ग्राम। इसी प्रकार से सब में लिखा हुआ, तो इससे चीज में हमें क्या मिलती है, तो प्रोटीन मिलती है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ लिखा हुआ वनस्पति स्रोत, वनस्पति स्रोत का मतलब पेड़ पौधे से मिलने वाले जो भी प्रोटीन होते हैं उनमें लिखा हुआ। एक तरफ है पशु स्रोत, पशु स्रोत का मतलब पशुओं से मिलने वाले भोजन जिनमें प्रोटीन मिलते हैं उन्हें बोला जाता है पशु स्रोत। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूध में कितने मिलते हैं, तो 3.3 ग्राम। दही में कितने मिलते हैं, 3.5 ग्राम। पनीर में कितने, 18 ग्राम। इसी प्रकार से एक अंडा का बात किया बताया जाए तो 6 ग्राम प्रोटीन मिलते हैं। जैसे बातें फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।